बस एक वही काम हुआ है कि 10 साल के अंदर इस वार्ड में। तो उन्होंने बोला भी था, तब से कोई रिस्पांस मिला नहीं है। पानी आ ही नहीं रहा, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। आपको कहो तो हम टंकी दिखा दें, टंकी खाली पड़ी है। पार्षद का काम क्या सिर्फ नगर निगम की मीटिंग में बैठना है? रोड पार करके जाना पड़ता है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है यहाँ से। सरकार के विभाग के पास अब क्या है, बजट नहीं आता है, क्या है विभाग नहीं करता। गुप्ता जी हैं, उनका काम काफ़ी अच्छा है। तो JJN की मुहिम है जहां हम हल्द्वानी के 60 वार्ड में दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। अभी तक हम 10 वार्ड कवर कर चुके हैं और उन सभी 10 वार्डों में हमें अलग अलग समस्याएं लोगों की सुनने को मिली। कहीं पानी की समस्या रही तो कहीं नाले खुले मिले सड़कों पर, कहीं पर बिजली की और कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिली। तो यही समस्याओं को लेकर लोगों के बीच आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो धरातल पे समस्याएं हैं वो बड़े नेताओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए JJN की इस मुहिम के तहत हम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को उनके पार्षद तक पहुंचाएंगे और उनकी जवाबदेही लेंगे कि इन समस्याओं पर काम किस वजह से रुका पड़ा है, नगर निगम की लापरवाही की वजह से या पार्षद के ही वार्ड में ना आने से। तो इसलिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड 18 में और जानेंगे कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं और इसके बाद अंत में हम वार्ड पार्षद के पास जाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या काम हुए हैं इस वार्ड में और क्या काम होने अभी बाकी है। हाँ, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को इस वक्त मुहैया कराई जा रही हैं। तो सर, सबसे पहले आप मैं गिरीश सिंह हूँ और इस वार्ड के हमारे पार्षद मनोज गुप्ता जी हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा है। इन्होंने सड़क से लेके लाइट से लेके राशन कार्ड से लेके हर सुविधा दे रही है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति पार्षद बनना चाहिए। यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे, बिजली पानी की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट्स के बारे में? बिजली तो खैर बिजली की व्यवस्था तो ठीक है, पर थोड़ा पानी में दिक्कत है। स्ट्रीट लाइट भी मनोज गुप्ता जी ने लगवाई हैं, काफ़ी लगवा दी हैं इस मोहल्ले में। पानी की क्या समस्या है? पानी के कभी आता कभी नहीं आता है, इसमें काफ़ी लोग परेशान भी हैं पब्लिक। तो ये समस्या भी शायद दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके। हम छोटी छोटी गलियों में पहुँचे हैं, यहाँ लोगों से जानते हैं कि इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और आपके पार्षद यहाँ पर कितना आते हैं। समस्या यह है कि कोई सुनता नहीं था, यहाँ पर कोई सुनवाई ऐसी है नहीं। यहाँ पर अब हो रही है सुनवाई। अभी सुनवाई कि हम बीच में जब करीब 2-2.5 साल पहले हम यहाँ से पानी की दिक्कत थी, यहाँ पर काफ़ी पानी भर जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इंदिरा हृदय जी के वहाँ गए थे, विधायक नीति से उन्होंने हमें 39,50,000 रुपये दिए थे, जिससे ये शिविर हुआ, ये पानी का वहाँ तक कनेक्शन आया। बस एक वही काम हुआ है कि 10 साल के अंदर इस वार्ड में। और ये लाइटें लगी हैं, ये 4-5 लाइटें हैं जो यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलती हैं। एक वही काम हुआ है। काम करती हैं लाइट? हाँ, लाइट का जैसे जिस दिन सूरज की वो रहती है तो सौर ऊर्जा वाली ये लाइटें हैं यहाँ पर। अभी इस वक्त कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बाकी तो सभी सामान नहीं है, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। अब इसका तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं, वो आते रहते हैं। मेन दिक्कत यहाँ बारिश जब आती है तब ब्लॉकेज हो जाती है और मेन दिक्कत ये पोल है, घर के पास है। तो ब्लॉकेज की दिक्कत अंकल का कहना है कि पहले होती थी, अब नहीं होती है। अभी भी हो रही है ब्लॉकेज? हाँ, जब ज़्यादा बारिश आती है तब आ जाती है। पोल का क्या है? घर के पास है बिल्कुल। तो पार्षद के पास जाइए, इसके बारे में अगर बोलेंगे तो। आया था, कॉल आया था एक बारी, तो उनसे बोला भी था कॉल पे, पता नहीं किसका कॉल, मम्मा जी के पास कॉल आया था, तो उन्होंने बोला भी था, तब से कोई रिस्पांस मिला नहीं है। अच्छा, रिस्पांस उस चीज़ का रिस्पांस बाकी नहीं मिला। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घर के पास यहाँ पे पोल है, इनको इससे दिक्कत है बता रहे हैं। यहाँ के और लोगों से बात करते हैं। नहीं, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग नागरिक इस वार्ड के मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं। इनसे जानते हैं तो यहाँ पे क्या मेन समस्या है? मेन समस्या क्या है, पानी आ ही नहीं रहा, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आता है पानी तो 10-5 मिनट आता है, पानी नहीं भर पा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी परेशानी हो रही है पानी के लिए। सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? पार्षद के पास क्यों नहीं सुनवाई? अब सुनवाई का कह रहे हैं कि लाइन खराब हो रहा है कहते हैं, बस अब क्या कर सकते हैं हम भी। कितना समय हो गया खराब? ये हो गया करीबन 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। पानी की देखिए, आपको कहो तो हम टंकी दिखा दें, टंकी खाली पड़ी है। तो
यहाँ पे करीब कितने परिवारों को यहाँ पे इससे दिक्कत हो रही है पानी की समस्या? ये पूरी लाइन नहीं में नहीं आ रहा पानी, ये आ रही है रामपुर रोड पर। टैंकर आता होगा, पार्षद टैंकर? टैंकर कहाँ आ रहा है, कौन भेज रहा है? कोई भी टैंकर नहीं भेज सरकारी टैंकर नहीं है। सरकारी टैंकर नहीं भेजा जा रहा है पानी की, अगर अभी यहाँ पर तो नहीं भेजा जा रहा है, वैसे ही कर रहे हैं। अब जिस दिन पानी आता थोड़ा बहुत इकट्ठे कर ले रहे कपड़े तो धोते हैं उनको, एक मतलब हफ्ता 10 दिन के कपड़े लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल जाके पार्षद से जानेंगे। तो मैम, आपके क्षेत्र में क्या सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में? यहाँ थोड़ा सा सफाई का ये दिक्कत ये रहती है कि एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं। अच्छा, जो मंथली जो होता है वो तो लेके जाते ही हैं अपना, ये दिक्कत है। और दूसरा वैसे इतनी कोई परेशानी, बस सफाई की थोड़ी सी रहती है, और तो कोई ऐसी परेशानी। कर्मचारी नहीं आ रहे, निगम के कर्मचारी यहाँ जो स्वीपर आते हैं वो तो आते हैं, जो गाड़ियाँ जो घूमती हैं ना उनकी दिक्कत रहती है थोड़ी सी। आए दिन ये होता है कि ख़राब है गाड़ी इसलिए नहीं आ रही है, ये है। तो फिर वो कूड़ा कहाँ फेंका जाता है? हम लोग तो इकट्ठे ही करते हैं, जब आते हैं 1 दिन में, जो 2 दिन में, 4 दिन में, फिर तब देते हैं। वार्ड 18 की रामपुर रोड की गलियों का हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ रोड जो हैं वो टूटी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन बिछने का काम हो रहा है। बाकी हम स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। तो शायद ये वो एक वार्ड है जहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जहाँ पे वार्ड पार्षद जो है इसी सरकार के हैं, तो शायद जो है काम इनकी सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है आंटी। पानी आता है यहाँ पे? पानी हमने तो कई को ठोर पलटना पड़ो, ये नया पानी लगे ना वो हमारे ने को ना हवे हो, फिर वहीं लगाया हो जब पहले हो हमारा, बहुत परेशानी हुई हमें। नहीं आता है? हाँ, यहाँ तो ना आवे, यहाँ तो ना हवे हमारा। आपका कनेक्शन दूसरी जगह? हमारा तो पहले हो ना, वहीं करो, पहले आप नए में लियो, फिर नए लग गए, फिर यहाँ पानी ना दियो, हमारी गली में पानी आवे ही ना हो, फिर हमने वो पुराने में ही करवाया। फिर बाकी लोग खुदे पर ही देखो रोड बुका, दोबारा रोड फरवान कर गई हमें यहाँ, फिर बाई में करवा के बाद भी ना हवे परे चले हम तो यूँ तैयार हो सत्यनारायण जब पहले आ रहा हो, ई ना है नया हमारा। यहाँ पे और लोग जो यहाँ पे रहते हैं उन लोग तो भाई हमें ना पता, हमारे ना हवे, ये हमारी लास्ट में कर लिए है ना, ये 3-4 घर हमारे लास्ट में हमारे ना है कि यहाँ पे इन्होंने जो जहाँ से पहले कनेक्शन लिया था वहीं से पानी का कनेक्शन फिर से ले लिया है, क्योंकि रोड को खुदवाने के बावजूद, यहाँ पे पाइपलाइन डालने के बावजूद यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, इनका कहना है। तो इसलिए यहाँ से कनेक्शन छोड़ के दूसरी जगह से कनेक्शन लिया गया है। तो पानी की समस्या एक यहाँ की सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके बारे में हम पार्षद से बात करें। तो इस वक्त हम वार्ड 18 के कारखाना बाज़ार में खड़े हैं। ये जो कारखाना बाज़ार है ये वार्ड 18 में आता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या जो हमने आते ही देखी, वो जो हर रोज़ जो यहाँ से गुज़रते लोग हैं वो देखते हैं, वो है यहाँ की पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विजुअल्स के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हर रोज़ इसी तरह से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये बीच रोड का नज़ारा है, ये कोई पार्किंग की जगह नहीं है, ये रोड है, मेन रोड है। यहाँ पे रोज़ इसी तरह से गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या वार्ड 18 की या कारखाना बाज़ार की कहें तो वो पार्किंग की है। रोड ही पार्किंग में तब्दील कर दी गई है और कई दुकानें हैं जो पार्किंग के वजह से इसका मुआवजा भर रही हैं, जिनके आगे पे गाड़ियाँ लगी हुई है। आइए इस दुकान में चलते हैं, यहाँ से दुकानदार से पूछते हैं कि यहाँ पे किन समस्याओं का यहाँ पे इनको सामना करना पड़ता है। सर, हाँ, आपकी दुकान के बाहर हमने देखा कि जो गाड़ियाँ हैं रोज़ इसी तरह से पार्क होती हैं। मैडम बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहती हैं और हमको रोज़ लोगों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है कि भैया पार्क यहाँ थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो। और वास्तव में एवरेज महीने में 5 बार तो खूब अच्छी खासी तू मैं लोगों के साथ हो जाती है कि यार आप किस तरह, और मतलब लोग धमकाते भी हैं हमको। तो यही रोड है एक जहाँ पे गाड़ियाँ इतनी तादाद पे खड़ी हैं, तो क्या यहाँ के लोग कभी कहते नहीं है कि रोड को ही पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है? इसके बारे में कभी शिकायतें करी हो? क्योंकि पार्किंग तो सरस के पास भी बनी हुई है, तो बाज़ार के लोग वहाँ जाके पार्क करें। कोई भी आदमी स्कूटर लेने आ रहा है, 50 रुपये का उसने सामान खरीदना है,
क्या वो 30 रुपये स्कूटर की पार्किंग के खर्च करेगा? और दूसरी बात, एक कहते हैं ना कि अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। किसके आगे रोएंगे हम? किसके आगे रोएंगे हम? किसी के आगे रोने का ही नहीं, कोई सुनने वाला कौन है ना। पार्किंग की समस्या है, मतलब समस्या तो बतेरी हैं। गड्ढों की समस्या देखो शहर में आप। इस वार्ड में पार्किंग की एक समस्या, और क्या समस्या है इस वार्ड से देखिए, पार्किंग की तो समस्या है ही है। सफाई प्रॉपर नहीं होती है। फिर भी मैं कहूँगा अगर आज से 2-4-5 साल पुरानी बात करें, उससे बेटर है सफाई, है ना। बाथरूम कोई नज़दीक नहीं है, एक बाथरूम नज़दीक में है, वो ऑन पेमेंट है, तो एक फ्री बाथरूम होना चाहिए। पार्षद से कभी बात करी हो कि साफ़ सफाई और बाथरूम वगैरह प्रोवाइड किया जाए सरकार की तरफ से? यार ये समस्याएं तो देखिए, पार्षद का काम क्या है उसको खुद देखना चाहिए। पार्षद का क्या काम है? पार्षद का काम क्या सिर्फ नगर निगम की मीटिंग में बैठना है? यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि अगर हम कोई भी माल अपना ट्रांसपोर्ट से या कहीं से भी आता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है अपना रिक्शा लाने लूने में। यहाँ बाहर का आदमी आ करके अपने वाहन को खड़ा कर देता है, जिस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। कृपया करके इस दिक्कत का समाधान करने की वो करें। तो सर यहाँ पे और भी दुकानदार मौजूद है। तो सर यहाँ पे हमें कई सालों से देख रहे हैं कि पार्किंग इतनी हो गई है कि अब ये गली जो है पार्किंग के नाम से ही जानी जाती है। तो क्या कभी किसी ने इसके बारे में आगे कोई बातचीत नहीं? नहीं मैम, ऐसा पहले नहीं होता था, अब इधर ज़्यादा हो गया है। पहले पार्किंग मतलब गाड़ियाँ कम थी, तो अब स्पेस कम होने के कारण पार्किंग बाज़ार में कहीं भी नहीं है। सरस मार्केट में फुल रहती है, तो जो भी बाहर से आता है ख़रीदारी करने तो वो जगह देखता है, तो ज़्यादातर इसी गली में खड़ा करते हैं लोग। तो दिक्कत दुकानदारों को होती है, भाई उनका सामान आना है, कुछ और दिक्कतें हैं, भाई ये सब दिक्कतें हैं पार्किंग की। बाकी हमारा भी कस्टमर आता होने को वो भी गाड़ी खड़ी करता है, लेकिन कई ऐसे हैं जो सुबह खड़ी कर जाते हैं और शाम को आते हैं लेने के लिए। तो जे न्यूज़ ने ये वार्ड यात्रा निकाली है, जिसके सिलसिले में हम वार्ड 18 में पहुंचे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जल निगम है, कैनाल कॉलोनी है अंदर, इसका दौरा करेंगे। पहले यहाँ पे जो दुकानें मौजूद हैं इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं और इन्हें क्या लगता है कि यहाँ पे क्या सुधार होना चाहिए। यहाँ पे आपकी दुकान है और आगे पे आप क्या क्या समस्याएं अपने आगे पे इस वार्ड में देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जिनका सुधार होना चाहिए, या फिर हाल फिलहाल में जो भी बदलाव आया है उसके बारे में? मैम सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर पार्किंग का इशू है, ये पार्किंग के लिए, और थोड़ा रूट की ये इशू है। यहाँ पर रोड थोड़ा वो होनी चाहिए, और यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाती है तो दुकान के आगे से थोड़ा गाड़ी में पार्किंग का सुविधा होनी चाहिए। पार्किंग ना होने की वजह से दुकानदारों को इसका बहुत ज़्यादा, हाँ, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। कस्टमर आते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है ना, गाड़ी वाड़ी इधर सेट करनी पड़ती है, उधर करनी पड़ती है, हमें कहना पड़ता है कि कस्टमर से, इस चीज़ की हमें दिक्कत हो जाती है। तो किसी सुधार की मांग जो दुकानदार यहाँ से चाहते हैं कि इस वार्ड में? मैम हमारे एरिया में वॉशरूम नहीं है फ़िलहाल, और पानी नहीं है इस बिल्डिंग में, पूरा पानी की लाइन कोई भी नहीं है कि हमें जैसे कुछ भी है कि कहीं पानी चाहिए होता है किसी दुकानदार को, ये वो तो सब घर से ही लाते हैं बेसिकली, और कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं आती है पानी? हमारी बिल्डिंग में ही कोई लाइन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे पानी की एक समस्या बताई जा रही है, और रोड में यहाँ पे पार्किंग के लिए एक बड़ी समस्या बता रहे हैं दुकानदार कि यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो बाज़ार में एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदारों को भी थोड़ी राहत मिल सके। समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ से हमें रोड पार करने टॉयलेट करने जाना पड़ता है। दुकानदार को भी सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि यहाँ से रोड पार करके टॉयलेट करने जाना पड़ता है। ये काफ़ी लंबे समय से समस्या चल रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है कहीं, शौचालय टॉयलेट कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर बाकी समस्या ये है कि यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिर पानी भी नहीं है यहाँ पे, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा समस्या की यही है कि यहाँ से रोड पार करके जाना पड़ता है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है यहाँ से, यही। तो इसके बारे में कभी किसी से बोला हो कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था बनाई जाए? कभी पार्षद निगम में भी कई बार कहा है, निगम में कोई सुनता ही नहीं है, निगम वाले में। तो इस वक्त हम कैनाल कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पे सभी सरकारी आवास हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि जो सरकारी आवास वाला क्षेत्र होता है वो सभी क्षेत्रों से अव्वल दर्जे का हो, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हों सभी सुचारू रूप से चल रही हों। मगर यहाँ आके जो हालात हैं वो कुछ उल्टे ही दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्यालय है उसके सामने की रोड तो ठीक है, मगर उसके जस्ट बाद जो कॉलोनी स्टार्ट होती है उसकी रोड की हालत बहुत ख़राब है। और इस साइड आप देख सकते हैं कि ये जो वो यहाँ के घर हैं, यहाँ की दीवारें इतनी कच्ची हैं कि यहाँ पे पेड़ों के ये ब्रांच से टिकाए हुए यहाँ पे
ये सहारा लेकर खड़ी हैं और इन यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बरसात आई थी इस बार उसमें ये दीवार गिर गई है, तो उसके लिए भी अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये हालत है। आगे अंदर कॉलोनी में हम लोगों से जानते हैं कि इन हालात में लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनसे जानते हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या क्या इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम। कॉलोनी में मेजर प्रॉब्लम यही है, एक तो यहाँ जल भराव होता है बरसात में, दूसरा ये ऊपर वहाँ पर एक गेट है, एक दो गेट है इसमें, एक तो नीचे है एक ऊपर है, ये उत्तरांचल डेली के पास। उसमें जो है ये नगर पालिका के जो है जो दुकानदार या जो राह चलने वाले हैं सारे पेशाब करने के लिए अंदर आते हैं। उनका जो नगर पालिका की जो दुकानों के जो पेशाब घर बने थे वहाँ उनने दुकान खोल दिए हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाहर के लोग दुकानदार हो या कोई शराब पी के आ रहा हो, कोई मतलब सब वो गंदगी करने के लिए अंदर आता है, ये यही प्रॉब्लम है यहाँ। तो इसके बारे में कभी ये मुद्दा कभी किसी ने यहाँ से उठाया हो? क्योंकि सरकारी है, कई बार उठा दिया। वहाँ पर हमने एक बार गेट चौकीदार भी रखा, वो गार्ड रूम भी बनाया है, लेकिन वो कुछ कर्मचारी नहीं होने के कारण नहीं हो पाया, उसका व्यवस्था नहीं हो पाई। तो कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है ना, वो तो अधिकारी बता सकते हैं। और बरसात में यहाँ पर जल भराव हो जाता है कॉलोनी के अंदर, और यही जल भराव से तो काफ़ी समस्या होती होगी। बहुत समस्या होती है, मच्छर और वो दुनिया भर के जो है वो जाता है। तो जल भराव हो जाता है यानी कि निकासी के लिए कोई निकासी नहीं है ना, निकासी का लिए कोई प्रबंध नहीं है। तो कब से है ये जल भराव? ये कई सालों से है। तो इसके लिए कुछ सरकार नहीं, सरकार को विभाग के पास अब क्या है, बजट नहीं आता है, क्या है विभाग नहीं करता है उसके लिए। विभाग क्या समस्याएं आपके सामने यहाँ पे रहती हैं उसके बारे में? यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो रोड की है। कहने को गवर्नमेंट कॉलोनी है, लेकिन ज़्यादा गवर्नमेंट का इधर इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं है। बीच में यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई थी, लेकिन इस बीच दिवाली के बाद से बंद ही हैं, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। और तो यानी कि हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह? हाँ स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन काम नहीं कर रही हैं काफ़ी टाइम से, कोई देख भी नहीं रहा है, ठीक भी नहीं कर रहा है। और पानी की प्रॉब्लम है, आगे की तरफ ट्यूबवेल है, लेकिन वो ज़्यादातर टाइम ख़राब ही रहता है बस। तो पानी आता नहीं है? पानी आता है, लेकिन मतलब जैसे घर बहुत ज़्यादा है, लेकिन नल काफ़ी कम है। तो इसके बारे में कभी इन मुद्दों को उठाया गया तो? ऐसा तो कोई उठाने वाला है ही नहीं, ज़्यादा किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब चल रहा है। ये सरकारी क्वार्टर हैं जहाँ पर हम अंदर लोगों से बात करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बिल्डिंग की हालत दिखा रहे हैं कि किस तरह से जर्जर हालत पे है ये सारी बिल्डिंग। ये सरकारी क्वार्टर है जहाँ पे सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, मगर इनका रख रखाव कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हैं कि इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ के रहने वाले लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे क्या समस्याएँ फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो मैम आप तो यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? जैसे कि सबसे पहले तो हम खुद ही देख पा रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग्स की हालत यहाँ पे काफ़ी जर्जर हालत में है। बिल्डिंग में है प्रॉब्लम, है दिख तो रही है बिल्डिंग ऐसी, और पानी वानी की थोड़ी समस्या है, पानी ट्यूबवेल वगैरह ख़राब है, तो थोड़ा पानी की प्रॉब्लम। कब से ख़राब है ट्यूबवेल? हो गए करीबन 5-6 महीने, 6-7 महीने। तो यहाँ पे टैंकर ज़्यादा आते होंगे, पानी थोड़ा पानी हमको तो मिल जाता है, थोड़ा इससे भी काम चल जाता है। थोड़े में हैं 2 जने हैं, तो कभी मैं अकेली रहती हूँ तो ऐसे चल ही जाता हमारा काम तो, पर जिनकी फैमिलियाँ हैं उनको प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम है भैया। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए कभी पार्षद यहाँ पे देखने के लिए आए हों कि क्या यहाँ पे बिल्डिंग? मेरा तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता, मैं ज़्यादा दिल्ली वगैरह ही रहती हूँ, ट्रीटमेंट के चक्कर में आते हैं होंगे, या मीटिंग वगैरह चलती तो रहती है, मैं तो नहीं जा पाती, मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, मगर यहाँ पे जो ऑन सरफेस हम देख सकते हैं हालात काफ़ी हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ता है? सबसे पहले रोड की समस्या है, यहाँ पर रोड अभी बनी नहीं है, बहुत गड्ढे हैं। उसके बाद ट्यूबवेल ख़राब चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो ट्यूबवेल के लिए कार्रवाई नहीं हो पाई है अभी, और बिल्डिंग में थोड़ा काम होना है, बिल्डिंग भी जर्जर बिल्डिंगें हो गई हैं, यही समस्याएँ हैं मुख्य। तो जैसे रोड के लिए तो आप पार्षद से बोल सकते हैं, पार्षद क्या यहाँ आते हैं, कैसा क्या रहता है? शायद उनसे एक बार यहाँ पे मंदिर में कुछ हुआ था, उस पर आए थे, उन पे गई है, समस्या बता तो रखी है उन पे, लेकिन अभी हुआ नहीं है काम। तो ये क्या मतलब कितने समय से है ये समस्या? काफ़ी समय से है समस्या, तो काफ़ी समय हो गया। और जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी जर्जर हालत में है, हाँ। उसके बारे में क्या कार्रवाई रही है? बिल्डिंग पे अब काम उस पर अभी हुए नहीं हैं, कुछ शायद बजट का प्रॉब्लम है, कुछ तो इसलिए
उस पर नहीं हो रहा है। तो पार्षद का क्या कहना रहता है यहाँ पे जब भी रोड के बारे में बातचीत? नहीं, उनको बताया जाता है तो करेंगे कहते हैं। हाँ, तो मगर जो हालात है वो कभी कई सालों से ऐसी है। हाँ, रोड बनी नहीं है काफ़ी समय से। तो इस वक्त हम सत्यनारायण मंदिर की इस गली में मौजूद है जो वार्ड 18 में ही आता है। यहाँ की सड़कों की हालत हम खुद ही देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़राब है। ये इलाके में रहने वाले लोग ज़्यादा व्यवसाय से जुड़े हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पे हम सड़क की हालत आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो सड़क के हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं और जिसके वजह से गाड़ियों को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इस वक्त हम वार्ड 18 की यात्रा समाप्त करके यहाँ के पार्षद मनोज गुप्ता जी के पास पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या जो हमारी समस्याएं लोगों के ज़रिए जो सुनने में आई हैं उनके बारे में इनसे जवाब लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या काम हुआ है, कितने बदलाव इनके पास आए हैं। आपको बता दें कि ये 3 बार पार्षद रह चुके हैं, इस बार इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो इसी के सिलसिले में आपसे बात करते हैं। सर, तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो है पानी का। तो इस क्षेत्र में कुछ वार्ड के कुछ क्षेत्रों में हमने सुना है कि पानी की काफ़ी व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि पानी नहीं आता है, काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा है, लोगों का कहना है। तो उसके बारे में ये तो जो भोलानाथ गार्डन है हमारा 50 साल पुराना मोहल्ला है और लाइन यहाँ पुरानी पड़ी है, बहुत पुरानी। अभी अमृत योजना में प्रस्ताव भेजा है, इनको पुनर्गठन मतलब इनकी लाइन को जो पुरानी लाइन है वो हटेंगी और नई लाइनें लगेंगी। तो अमृत योजना में प्रस्ताव भेजा, उम्मीद है कि 2 साल के अंदर जैसे मेयर साहब ने दिया है आश्वासन कि 2 साल के अंदर हो जाएगा ये। तो समस्या रोड की हम देख रहे हैं कि रोड जो है यहाँ पे सत्यनारायण मंदिर की गली हम देखते आए हैं वो सही से नहीं है और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे रोड सही से बनी नहीं है। तो उसको जहाँ पे डावर की सड़कें हैं वो PWD के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें हमने निगम में प्रस्ताव भी भेजा है। एक कारखाना बाजार की सड़क थी, एक रिफ्यूजी क्वार्टर की थी और एक ये तुम्हारा रमन मार्केट के पीछे। रमन मार्केट के पीछे की तो परसों मेयर साहब ने बनवा दी है और कारखाना बाजार की और ये रिफ्यूजी क्वार्टर की सड़क जल्दी बनेगी। उम्मीद है कि 1 आध महीने के अंदर बन जाए। जैसे कारखाना बाज़ार में पार्किंग की एक व्यवस्था नहीं है कोई भी, वहाँ पे जो है गाड़ियाँ खड़ी करी जाती हैं, रोड में ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो इसके बारे में कभी निगम में बात हुई हो या इस पे कोई चर्चा हुई हो? नहीं, स्थानीय प्रशासन से हमने मिलके सर्वे भी करा था। तो उसमें क्या है कि कारखाना बाजार में तो कोई वैसी पार्किंग तो है नहीं। महिला चिकित्सालय के सामने वो थोड़ी सी जगह थी तो वहाँ पे अस्थायी पार्किंग बनाई है और एक रामला ग्राउंड में पार्किंग है, एक सरस मार्केट में पार्किंग है। तो जो भी बाजार जाते हैं वो अगर पार्किंग में खड़ी करके जाएं, निःशुल्क पार्किंग है एक तो महिला चिकित्सालय के सामने, वो इसलिए थोड़ा सा जाम लग रहा है। और एक जो अगला मुद्दा है वो ये है कि कैनाल कॉलोनी के आसपास आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके तरफ से कितना काम होता है, क्योंकि कैनाल कॉलोनी में हम गए तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ही दुरुस्त नहीं थी, जो रोड थी वो बनी नहीं है और पानी की लोगों को समस्या आ रही है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं? ये कैनाल कॉलोनी जो है सरकारी कॉलोनी है और इनके विभाग का मामला है। विभाग हमने बात करी थी वहाँ के स्थानीय ऑफिस में भी गए थे, तो वो सरकारी जो उनकी अपनी सड़क है वो अपने उनकी कॉलोनी वाले उनकी सड़क वो अपने विभाग से ही बनवाएंगे। वहाँ लाइट की समस्या थी, लाइट उनकी अपनी थी पहले, बड़ी मुश्किल से उनसे कह के आगे निगम से लाइट लगवाई हमने। आज जो अंधेरा रहता था वो आज उजाला हो गया। वहाँ कैनाल में कुछ पहले से तरक्की हुई है। दूसरा चीज़ जो दुकानदारों ने हमारे सामने समस्या रखी वो है शौचालय की। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से खुले में लोगों को जाना पड़ता है। तो इसके बारे में कभी नहीं, शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे है नहीं, लेकिन परेशानी तो है ही वहाँ के व्यापारियों को, लेकिन वहाँ पे कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ शौचालय बनाया जा सके, क्योंकि कोई दुकानदार अपने आगे बनने नहीं देता शौचालय। 1-2 बार बात भी करी थी कि मार्केट के अंदर बना दिया जाए, तो वो पानी की व्यवस्था ना होने के कारण उसमें क्या है बदबू रहेगी, शौचालय सफाई नहीं हो पाएगी। तो उस चक्कर में दुकानदारों ने मना कर दिया कि यहाँ पे शौचालय नहीं बनाए, और जगह कहीं बनाए। तो और जगह के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं हुई पाई है कि कहाँ बनाया जाए कि उन दुकानदारों को कुछ बेनिफिट मिल जाए। अभी तो फ़िलहाल वो कैनाल कॉलोनी के अंदर ही जाते हैं शौचालय में, और वैसे कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, जगह नहीं है, नहीं तो हम तो शौचालय बना देंगे। एक सफाई कर्मचारी और जो गाड़ी है वो रेगुलर तौर पे नहीं आ रही है भोलानाथ गार्डन में। कई क्षेत्रों में हमने ये लोगों से सुनने को मिला है कि जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर तौर पे नहीं आते। तो इस पर क्या
क्या वजह है? नहीं, कर्मचारी तो आते हैं लेकिन ये कूड़ा गाड़ी जो है हमारी अक्सर ख़राब हो जा रही है। मैंने जबकि वार्ड वहाँ पे निगम निगम में लिख के भी दिया कि मेरे वार्ड से कूड़ा गाड़ी हटवा लो, तो ये 1 महीने के अंदर 10 दिन 15 दिन छुट्टी रहती है, 10-12 दिन आती है वो। मैंने मेयर साहब से भी लिख के दिया, बल्कि नगर निगम में भी लिख के दे के आया हूँ कि मेरे वार्ड से कूड़ा गाड़ी को हटा के स्थानीय जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं को कुछ उनको बढ़ाया जाएगा, उनको अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो वही अच्छा काम करेंगे। 3 साल से आप पार्षद हैं इस क्षेत्र की समस्याएं के लिए, क्या आपको बजट मुहैया कराया जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नगर निगम से मैं अभी परसों ही मेयर साहब से मिल के आया हूँ। अभी हमारे वार्ड में 16-17 लाख रुपए काम पास हुए हैं, जिसमें नाली, सड़क और जो पुलिया उलिया हैं उनका निर्माण होना है, जो काफ़ी जनहित में डैमेज है, से परेशानी हो रही है। तो इस चक्कर में मेयर साहब ने उसको स्वीकृति दी है, जो कि अब ये बोर्ड में आएगा। ये 2 तारीख की बोर्ड बैठक होने वाली है, उसमें आएगा शायद। तो ये वार्ड 18 से हमारे साथ थे मनोज गुप्ता जी। बाकी हम आपको और भी वार्ड में ले जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को दिखाएंगे। हम कमेंट के ज़रिए भी आपसे जुड़ रहे हैं। आप अपने वार्ड में अगर हमें बुलाना चाहते हैं, अपने वार्ड की समस्याओं को रखना चाहते हैं, तो आपके वार्ड में भी हम ज़रूर आएंगे। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं कौन से वार्ड में आप चाहते हैं कि हमारी JJN की टीम पहुँचे। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते।